तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो वैनर थी वो पूरी तरह से अब एक डीमन जो है वो बन चुकी होती है, जो कि देखने में भी बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रही होती है। और वैनर की ऐसी हालत को देखने के बाद में लिन चैन जो होता है वो बोलता है कि अच्छा, तो तुम एक डीमन बन चुकी हो। जिस टाइम पर किसी इंसान की मौत होती है तो वो गोश्त बनता है, लेकिन जब किसी गोश्त की मौत होती है तो वो एक डीमन बन जाता है। और अब लिन चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वैनर होती है वो लिन चैन के सामने आ जाती है और उसके सामने आकर जोर जोर से रोर करना शुरू कर देती है। लेकिन तभी लिन चैन जो होता है वो भी टाइम को ना गवाते हुए अपना एक स्लैश अटैक जो होता है वो वैनर के ऊपर कर देता है, जिस कारण वैनर के जो हाथ होते हैं वो भी कट जाते हैं। और जो लिन चैन होता है वो वैनर को समझाते हुए उसे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ में बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ था और मैं तुम्हारे साथ में अपनी सिंपैथी भी रखता हूँ, लेकिन उसके बाद भी अब टाइम आ चुका है इस चीज़ को जाने देने का। तुम्हें इन सभी चीज़ों को अपने दिल से निकालना होगा। लेकिन हम देखते हैं कि जो वैनर होती है उसके दिलों के अंदर बहुत ही ज़्यादा नफरत भरी होती है और वो चिल्लाते हुए बोलती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। जो सुनकर लिन चैन जो होता है वो वैनर के पास में आ जाता है और वैनर के पास में आते हुए उसे बोलता है कि वैनर, तुम्हारे साथ में जिन लोगों ने गलत किया था तुमने उन सभी को जान से मार दिया है, लेकिन अब जिन लोगों को तुम मार रही हो उन लोगों का इस चीज़ से कोई भी लेना देना नहीं है। वे पूरी तरह से बेगुनाह इंसान है जैसे कि तुम थी, तो फिर आखिर तुम उन्हें क्यों मार रही हो? तुम्हें अपने दिल के अंदर की जो नफरत है उसे ख़त्म करना होगा और उसे छोड़कर आगे बढ़ना होगा। अगर तुम इसी तरह से अपने नफरत के साथ में जूझती रही तो तुम कभी भी इस शरीर से फ्री जो है वो नहीं हो पाओगी। तो इसीलिए इस नफरत को अपने दिल से निकाल दो और आगे की तरफ बढ़ो, जिस कारण तुम रीइंकार्नेशन ले पाओ। जो सुनकर वैनर चिल्लाते हुए बोलती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और इतना बोलकर जो वैनर होती है वो दोबारा से खड़ी होने लगती है और उसे खड़ा होता हुआ देखकर लिन चैन जो होता है वो वैनर से बोलता है कि वैनर, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा पास्ट जो था वो बहुत ही ज़्यादा दुख से भरा हुआ था, लेकिन इस चीज़ का कोई भी रीज़न नहीं है कि तुम बुरी चीज़ों को अब करती रहो। तुम्हारा जो प्रतिशोध था वो पूरा हो चुका है। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ में गलत किया था तुमने उन सभी को सज़ा दे दी है, तो इसीलिए अब तुम्हें अपनी जो जिद है उसे छोड़ देना चाहिए और आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। अगर तुम इस जिद को अपने दिल से नहीं निकालोगी तो तुम कभी भी रीइंकार्नेशन जो है वो नहीं ले पाओगी और तुम हमेशा एक डीमन बनकर रहोगी, जिस कारण तुम बेगुनाह इंसानों को मारती रहोगी। और मुझे नहीं लगता कि तुम कभी भी इस चीज़ को करना चाहती होगी। और इतना बोलकर लिन चैन वैनर के ऊपर बहुत ज़्यादा स्लैश जो होता है वो करने लगता है, जिस कारण जो वैनर होती है वो भी पेन के मारे चिल्ला रही होती है और चिल्लाते हुए बोलती है कि नहीं, मैं कभी भी इस चीज़ को नहीं छोड़ूंगी, मैं सभी को मार दूंगी। और वैनर इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि अपने मुंह के अंदर से कोई भी किसी प्रकार का जो लिक्विड होता है उसे निकालना शुरू कर देती है। और अब हमें जो वैनर का पैनल होता है वो दिखाया जाता है, जहाँ पर कि वो एक बॉस लेवल की मॉन्स्टर होती है और उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट रियलम के लेट स्टेज पर होती है। और उसकी जो एचपी होती है वो टोटल 15,000 होती है, जिसमें से अभी भी 14,000 बची होती है। और उसकी अटैक पावर 121 होती है, डिफेंस 100 होता है, स्पीड 106 होती है, गार्ड 11 होता है और क्रिप्ट 15 होती है। और जिस स्किल का वो इस्तेमाल कर रही होती है उसके बारे में हमें बताया जाता है कि इसका नाम क्रॉसिव ब्लड रेन है, जिसकी मदद से वो खुद को हील कर सकती है। और वैनर की इस एबिलिटी को देखने के बाद में लिन चैन जो होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में मानना पड़ेगा कि इसकी जो एबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, जिससे कि फाइटिंग के दौरान ये काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल कर सकती है। और लिन चैन के इतना सोचते हम देखते हैं कि वैनर अभी भी अपनी उस एबिलिटी का इस्तेमाल कर रही होती है, जिसे रोकने के लिए लिन चैन जो होता है वो भी वैनर की तरफ जाने लगता है। और सीधे वैनर के पास में जाते के साथ ही हम देखते हैं कि वो उसकी बॉडी के ऊपर एक काफ़ी बड़ा स्लैश अटैक करते हुए सीधे उसके चेहरे की तरफ जाने लगता है। और जंप कर लिन चैन सीधे जो वैनर होती है उसके चेहरे के सामने आ जाता है और उसके बाद में अपने अटैक को बनाते हुए बोलता है कि चलो, टाइम आ चुका है अब इस फाइट को ख़त्म करने का। और लिन चैन के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वैनर की बॉडी के ऊपर एक बहुत ही बड़ा धमाका हमें देखने के लिए मिलता है। और हम देखते हैं कि लिन चैन का ये अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल था कि केवल एक ही अटैक से वैनर की आधी एचपी गायब हो जाती है। लेकिन जो वैनर होती है वो अभी भी हार नहीं मानती और वो दोबारा से अपने आप को हील करने लगती है और बोलती है कि मैं सभी को ख़त्म कर दूंगी, मैं सभी को खा जाऊंगी। और अब वैनर को खुद को हील करता हुआ देखकर लिन चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये खुद को सेल्फ हील कर सकती है, इसीलिए इस फाइट को ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं खींचा जा सकता। मुझे जल्दी से ये फाइट जो है उसे ख़त्म करनी होगी ताकि मैं इसे संभलने का टाइम ना दूँ। और अब इतना सोचते ही लिन चैन जो होता है वो अपने एक और पावरफुल अटैक को चार्ज करते हुए बोलता है कि वैनर, अब टाइम आ चुका है इस फाइट को ख़त्म करने का। और इतना सोचते के साथ ही लिन चैन वैनर की तरफ एक बहुत ही पावरफुल स्लैश अटैक शूट करता है। और लिन चैन के उस अटैक को देखने के बाद में जो वैनर होती है वो भी
जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। और जैसे ही लिन चैन का अटैक उससे टकराता है तो उसकी सारी एचपी माइनस हो जाती है, जिस कारण वैनर भी जमीन पर गिर जाती है। जिसके बाद में अब लिन चैन जो होता है वो भी थोड़े ही दुखे मन से वैनर की तरफ देखने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि वैनर अभी भी अपनी हार नहीं मान रही होती है और वो दोबारा से खड़ी होने लगती है और चिल्लाते हुए बोलती है कि नहीं, मैं ऐसे नहीं हार सकती, मुझे अभी भी उन सभी को जान से मारना है, मैं उनमें से किसी को भी जिंदा जो है वो नहीं छोड़ूंगी, मैं उन सभी को जान से मार दूंगी। और वैनर ये बोल ही रही होती है, लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि वैनर के सामने कोई पर्सन आ जाता है जो कि आते हुए बोलता है कि माई लेडी। और अब इस आवाज़ को सुनते के साथ ही अचानक से जो वैनर होती है वो भी हैरान रह जाती है और हम देखते हैं कि उसका शरीर भी नॉर्मल फॉर्म में आने लगता है। और जैसे ही वैनर अब उठाकर अपने सर को सामने की तरफ देखती है तो वह हैरान हो जाती है और हम देखते हैं कि उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, क्योंकि हमें पता लगता है कि जो वैनर है उसके सामने किसी पर्सन की सोल खड़ी हुई है। और उस पर्सन की सोल को देखते के साथ ही जो वैनर होती है वो भी उसकी तरफ बढ़ते हुए उसे अपना हस्बैंड बताने लगती है। और अगले ही पल हम देखते हैं कि वैनर जो होती है वो रोते हुए अपने हस्बैंड के गले लग जाती है और रोते हुए बोलती है कि हस्बैंड तुम आ गए, मैंने तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस किया। और इतना बोलकर जो वैनर होती है वो बच्चियों की तरह फूट फूट कर जोर जोर से रोने लगती है। और वैनर को ऐसे रोता हुआ देखकर हम देखते हैं कि जो उसका पति होता है वो भी रोने लगता है, रोते हुए बोलता है कि माई लेडी मुझे माफ़ कर देना, मैं आने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया। और अपने पति की इस बात को सुनकर जो वैनर होती है वह हैरान होते हुए अपने पति से बोलती है कि हस्बैंड आप तो जंग के अंदर गए थे, तो फिर अचानक से आप यहाँ पर कैसे आ गए। जो सुनकर वैनर का जो पति होता है वो वैनर को बताता है कि वो चीज़ जो थी वो बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक थी। जो आखिरी ग्रेट बैटल हुई उसके अंदर मेरी पूरी स्क्वाड मारी गई, यहाँ तक कि मैं भी उस जंग के अंदर मारा गया। और यही कारण है कि मरने के बाद में अचानक से मैंने तुम्हें सेंस किया और तुम्हें सेंस करते के साथ ही मैं यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आ गया। और इतना बोलते के साथ ही जो वैनर का पति होता है वो भी अब फूट फूट कर रोने लगता है, रोते हुए बोलता है कि माई लेडी मुझे माफ़ कर दो, मैं पूरी तरह से यूजलेस था, मेरे कारण तुम्हें इतना ज़्यादा सफ़र करना पड़ा, मुझे कभी भी तुम्हें यहाँ पर अकेले जो है वो नहीं भेजना चाहिए था, अगर मुझे पता होता कि यहाँ पर इस तरह के लोग हैं तो मैं कभी भी तुम्हें यहाँ पर अकेला नहीं भेजता, सारी की सारी गलती मेरी थी, मेरे कारण तुम्हें इतना ज़्यादा दर्द सहना पड़ा, मुझे माफ़ कर दो। और गाइज यहाँ पर मेरे मन में एक क्वेश्चन है जो कि मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ। वैसे तो जो ये लड़की वैनर थी इसने अपना जो बदला है वो उन लोगों को मारने के बाद में ले लिया है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि कैसा होता कि जो वैनर थी अगर किसी कारण वो वैंग लिन की वाइफ होती, तो आपको क्या लगता है कि जो वैंग लिन है वो इन लोगों को आकर किस प्रकार की मौत देता। भाई कसम से बता रहा हूँ, वैंग लिन का जो बदला होता वो देखने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाता। लेकिन उसके बाद भी मैं इस स्टोरी से भी थोड़ा सा अब सेटिस्फाई हो गया हूँ, क्योंकि लिन चैन के मुताबिक वैनर ने अपने सभी दुश्मनों को मार दिया है जिन्होंने कि वैनर के साथ में गलत किया था। और इससे अलग वैनर जिससे इंसान से प्यार करती थी, मतलब कि उसका पति, वो भी उसके पास में जो है वो आ चुका है, वो अपनी सोल फॉर्म के अंदर है, लेकिन उसके बाद भी वो कम से कम वैनर के साथ में रह सकता है, जिसका मैं राइटर से अब थोड़ा सा सेटिस्फाई हो गया हूँ। क्योंकि पिछले अगर हम 2 चैप्टरों की बात करें तो उन्हें पढ़ने के बाद में हम लोगों को सच में बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि राइटर ने वैनर के साथ में कुछ ज़्यादा ही उल्टा सीधा किया था। लेकिन चलो, जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही अब कंप्लीट हो जाता है, तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।